पुराणों में वर्णित अनेक कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के अंत में युधिष्ठिर को बताया था कि किस प्रकार विभिन्न पापों के कारण प्राणी अगले जन्म में भिन्न भिन्न योनि प्राप्त करता है। उनमें से एक कथा विशेष रूप से यह समझाने के लिए है कि कौन सा पाप मनुष्य को कुत्ते के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर राजधर्म और कर्मों के प्रभाव के बारे में श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं। एक बार एक धनी और प्रतिष्ठित ब्राह्मण था जो बाहर से अत्यंत धार्मिक और दानी प्रतीत होता था, परंतु भीतर से वह कपटी, लोभी और छल कपट से भरा हुआ था। वह धर्म के नाम पर लोगों से दान तो लेता था, परंतु उसे अपने व्यक्तिगत सुखों में व्यय करता था। वह झूठ बोलता, दूसरों की वस्तु पर अधिकार जमाता और भोजन का अपमान करता था। उसने कई बार भूखे लोगों को भोजन देने का वादा किया, परंतु समय आने पर उन्हें अपमानित कर भगा दिया। उसकी प्रवृत्ति हमेशा स्वार्थी रही। वह झूठी गवाही देने में भी पीछे नहीं हटता था। जब मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची तो चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब प्रस्तुत किया। यमराज ने कहा, जो मनुष्य झूठ बोलता है, विश्वासघात करता है, अन्न का अपमान करता है और भूखों को भोजन देने का वादा करके भी उन्हें अपमानित करता है, वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा मनुष्य अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसका जीवन अपमान और तिरस्कार में व्यतीत होता है। उसे वही अन्न मिलता है जिसे लोग त्याग देते हैं। उसकी प्यास और भूख कभी शांत नहीं होती, क्योंकि पिछले जन्म में उसने भी भूखों को तड़पाया था। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण यह समझाना चाहते थे कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। विशेष रूप से झूठ, छल कपट, अन्न का अनादर और भूखे को अपमानित करना, ये ऐसे कर्म हैं जो अगले जन्म में अत्यंत दयनीय स्थिति में डाल सकते हैं। इसीलिए सत्य, दया और अन्नदान का पालन करना ही श्रेष्ठ है। यह कथा यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और पाप मुक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जो भी गलत कर्म करता है उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें सत्य, दान और दयालुता का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हमें श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो और हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें।